अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन लू को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है लिंगू शायद स्यूज फॉरेस्ट में होगी, मैं शायद वहाँ पर उसे देख पाऊंगा। एक हफ्ते के बाद लिन स्यूज फॉरेस्ट में पहुँच जाता है और फिर बोलता है मैं शायद लिनू को यहीं पर देखा था पहले, वो गुफा शायद यहीं पर था, लेकिन ये गुफा पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा लगता है कि लिनू कभी भी यहाँ पर आई नहीं है। अब धत तेरे की, उसे खोजना बहुत ही मुश्किल है। उसी समय वहाँ पर उसे रोशनी आते हुए दिखती है। फिर वो रोशनी की ओर जाकर बोलता है ये क्या है, ये तो सोल स्टोन है। यहाँ पर सोल स्टोन कितना सारा पड़ा हुआ है, वो ये सोल स्टोन अपने साथ नहीं लेके गई है क्या वो मेरे लिए इसे यहाँ पर छोड़ के चली गई। यहाँ पर तो से सोल स्टोन पत्थर है। मुझे याद है जब मैंने ये पत्थर पहली बार देखा था मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चल गया ये स्पिरिट एनर्जी वाला पत्थर है। ये लिंगू का सोल स्टोन पत्थर बे से बहुत अच्छा है। बे फैमिली और जुआन फैमिली इस पत्थर के लिए एक दूसरे को मार भी रहे हैं, लेकिन इस गुफा में इतना हाई लेवल का पत्थर पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि लिनू एक लोमड़ी से हटकर कुछ अलग भी है, लेकिन उसे खोजना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। फिर से ये अच्छा होगा कि मैं सबसे पहले सी से मिलकर आऊं। और जंगल में चुपके से एक लोमड़ी उसे देख रहा होता है और जैसे लिन वहां से जाने लगता है उसी समय किसी के चिल्लाने की आवाज आती है वहां से। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है बदमाश कहीं के, बाहर में जाओ तुम लोग। फिर वहां पर खड़े आदमी लोग हंसने लग जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है हम लोग एक आदमी को मारकर इस माउंटेन में आके छिप गए हैं पिछले 2 महीने से और हमने एक भी लड़कियों को नहीं देखा अभी तक। दूसरा आदमी बोलता है मुझे पता नहीं था कि मैं एक इतनी सुंदर लड़की को देखूंगा आज। तीसरा आदमी हंसते हुए बोलता है आज मैं मजा करने वाला हूँ इसके साथ। फिर वो लड़की चिल्लाकर बोलती कमीने लोग बाहर में जाओ तुम सब। फिर वो लोग हंसते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ आज सेक्स कर लिया तो मैं मर भी जाऊंगा, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वो लड़की ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो वहीं पर जम जाती है। लिन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, उसे जाने दो। और वो लोग लिन को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है तुम हो कौन, यहाँ से निकल जाओ। दूसरा आदमी बोलता है तुम यहाँ से चल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसी समय लिन का सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है टास्क है क्यूंग चेंग के बुक्स को दबाना, लेवल सी और इनाम मिलेगा तुम्हें 10 20 ब्लोसम पॉइंट। लिन गू को बोलता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है क्या। गू बोलती है प्लीज मेरी मदद करो। लिन बोलता है हाँ मैं जरूर करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। क्या मैं तुम्हारे बुक्स को दबा सकता हूँ। गू ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या ये भी ठड़की है। वो तीनों आदमी हंसने लग जाते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है क्या तुम इस लड़की के लिए हमारे साथ मुकाबला करोगे। दूसरा आदमी बोलता है हमारे साथ पंगा मत लो लड़कियां, अगर तुम इस लड़की को चाहते हो तो हम लोग इसे छोड़ देंगे जब हमारा काम हो जाएगा। तीसरा आदमी बोलता है हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा हमें मत बोलना। फिर कुछ ही देर में लिन सभी को मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर लिन गू को बोलता है मैं इन लोगों को मारा नहीं हूँ, वे लोग सिर्फ बेहोश हुए हैं और वो लोग जल्दी उठ जाएंगे। क्या तुम मेरे कंडीशन के बारे में सोच रही हो, अगर तुम हाँ बोलोगी फिर मैं तुम्हें खोल दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से फिर चला जाता हूँ। और वो लोग जागने वाले हैं, अब सोच लो जल्दी क्या करना है। गू गुस्से से बोलती है कमीने कहीं के। लिन बोलता है मुझे गलत मत समझो, ये सिर्फ एक डील है, तुम अभी बंदी हुई हो, मैं जैसा चाहूँ तुम्हें वैसा टच कर सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी तब तक मैं छूऊंगा नहीं तुम्हें। मेरा कोई गंदा सोच नहीं है। फिर कुछ देर गू सोचने के बाद बोलती है ठीक है। फिर लिन गू की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है मुझे माफ करना इसके लिए, और फिर वो गू के बुक्स को दबा देता है। लिन का जैसे ही काम खत्म हो जाता है उसका हाथ खोल देता है और बोलता है अब तुम आज़ाद हो, हमारा डील खत्म हो गया। गू जैसे ही आज़ाद होती है लिन को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है कमीने कहीं के। फिर लिन हंसते हुए अपने मन में बोलता है मुझे पता था कि यही होने वाला है। फिर गू वहाँ से जाते हुए बोलती है बाहर में जाओ तुम उन सभी के साथ। लिन उसे बोलता है हे तुम कहाँ जा रही हो। गू बोलती है कमीने कहीं के, तुमसे मतलब। लिन बोलता है ठीक है ध्यान रखना फिर अपना, फिर से पकड़ी मत जाना। फिर वो अपने मन में बोलता है वो कितनी बार मुझे कमीना बोली है। फिर गू वहीं पर रुक जाती है और बोलती है लिन को क्या तुम मुझे बाहर का रास्ता बता सकते हो। लिन हंसते हुए अपने मन में बोल रहा होगा अब आई ना लाइन में। गू गुस्से से बोलती है क्या ये मजाक लग रहा है तुम्हें। फिर लिन गू को बोलता है तुम कहाँ पर जाना चाहती हो। गू बोलती है टैंगजोंग में। फिर लिन कुछ ही देर में वहाँ पर टैंगजोंग में पहुँच जाता है और बोलता है ये रहा हम लोग पहुँच गए, ये रास्ता तुम्हें सिटी में ले जाएगा। गू बोलती है तुम्हें याद दिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगती है। लिन पीछे से बोलता है हे मैंने तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दिया, क्या इसके लिए कोई इनाम मिलेगा मुझे। गू अपने मन में सोचती है
क्या इसका अभी तक मन नहीं बढ़ा है? फिर गु गुस्से से लिन को बोलती है, मैं तुम्हें माफ़ की क्योंकि तुम मेरी मदद किए थे, तो कोई भी कंडीशन नहीं है अब, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और लिन सी से मिलने के लिए टैगजोंग सिटी में चल जाता है और लिन को देखकर कुछ लोग हंस रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, देखो इस लड़के को, इस कपड़े में कितना अजीब सा लग रहा है। दूसरा लड़का बोलता है, ये गरीब है तो इसका मजाक मत उड़ाओ। लिन अपना मुंह छुपाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो कुछ देर के बाद फेनलिन ग्रुप में आ जाता है और गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ यहीं पर, ये कोई जगह नहीं है आवारा लोगों के लिए, यहाँ से चले जाओ। लिन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या आवारा? उसी समय वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और बोलती है, मुझसे ऐसा बात मत करो। फिर वो लिन को बोलती है, हमें माफ़ करिएगा इसके लिए। वेलकम मिस्टर लिन। लिन बोलता है, कोई बात नहीं मिस ली क्वान। वो गार्ड बोलता है, मिस ली ये कौन है? मिस ली बोलती है, ये मिस्टर लिन फेंग है, हमारे बॉस के खास दोस्त, समझ गए ना, अगले बार इसे ऐसा बात मत करना। फिर वो लिन को बोलती है, मेरे साथ चलिए मिस्टर लिन, मैं बॉस को बोल देती हूँ कि आप यहाँ पर आए हो, जब तक आप वीआईपी रूम में इंतज़ार करिए, इसे पीजिए, ये सबसे अच्छा ग्रीन टी है। लिन बोलता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। ली बोलती है, फिर मैं जाती हूँ, बॉस यहाँ पर कुछ ही देर में आ जाएंगे। लिन बोलता है, ठीक है तुम अपना काम करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। लिन अपने मन में बोलता है, ये सेक्रेटरी बहुत ही अच्छी है,